हेलो फ्रेंड्स। तो जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 5 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2020 से टिकटॉक को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि 15 सितंबर 2020 से अमेरिका में टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा और साथ ही यह भी घोषणा की कि इसे तब तक के लिए बैन किया जाएगा जब तक कि इसे कोई अमेरिका की कंपनी के द्वारा नहीं खरीद लिया जाता। अब बात अमेरिका की है तो यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है यूएस डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और अभी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसे पहले हेलेन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। भारत का सबसे ऊंचा डैम जो कि टिहरी डैम है वो भी उत्तराखंड राज्य में ही है। इसकी हाइट है 260.5 मीटर और भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज बनेगा वो भी उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही बनेगा, गंगा नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख नियुक्त हुए? तो शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एचडीएफसी का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला? तो जयदीप भटनागर ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इनसे पहले सुश्री ईरा जोशी जी इस पद पर थी जो कि 31 जुलाई 2020 को रिटायर हो चुकी हैं और अब ये बन गए हैं ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के महानिदेशक। अब ऑल इंडिया रेडियो की बात है तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1930 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है और इस बार यह चैंपियनशिप 15 से 20 दिसंबर 2020 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया वित्त निदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी दिनेश कुमार बत्रा को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया वित्त निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रियासत में सदस्यता नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखा गया है। अब बात बिहार की है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क,
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और अभी हाल ही में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था बिहार में, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब बात गुयाना की है तो यह है मैप में गुयाना। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, करेंसी है ज्ञानी डॉलर, और राष्ट्रपति तो अभी मोहम्मद इरफान अली को चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर राज्य ने कितने अस्पतालों के साथ समझौता किया? तो अभी मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री एल जयंत कुमार ने मणिपुर के 9 अस्पतालों के साथ समझौता किया है, जिसमें से 7 सार्वजनिक अस्पताल और 2 निजी अस्पताल हैं। अब बात मणिपुर की है तो यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में ही है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसे हम कैबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं, और यह लोकटक झील में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के सदस्य किस शहर के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के राष्ट्रीय शिविर में शामिल होंगे? तो ये सदस्य बेंगलोर के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होंगे। अब बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। अब मैप में यह है कर्नाटक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे हम नागरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। ये सब यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। सिलिकॉन सिटी हम बेंगलोर को कहते हैं, और बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है और विप्रो का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को थर्मल स्कैनर मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम प्रदान किया? तो अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक थर्मल स्कैनर प्रदान किया है, जिससे अधिकारियों को यात्रियों की स्क्रीनिंग करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 300 बेड का कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो अभी मणिपुर में 300 बेड का कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मणिपुर के बारे में हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।